सुरक्षा नहीं कर सकती तो किसके लिए सरकार है? गवर्नेंस किस बात के लिए है? और सरकार यह भी नहीं कर सकती है कि जो सीबी, आरबीआई, डीआरआई, ईडी, तमाम जो संस्थाएं हैं, इनका काम है इस तरह की गतिविधियों को देखना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर वो संस्थाएं अपना काम नहीं कर रही हैं, फिर कैसे सामने आएगी? क्या इस बिना पर सरकार चुप्पी साध सकती है और लोग मान भी लेंगे? ऐसा होने वाला नहीं है। जी 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 बिल्कुल, जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत सारी बातें हैं और यही समझने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि अडानी मामला क्या इतना आसान है? अगर पेचीदा है तो इसके कितने पहलू हैं और किन पहलुओं में सरकार जो है घिरी हुई है और उस पर कांग्रेस और विपक्षी दल एक साथ आकर के जैसे सरकार के ऊपर वार कर रहे हैं और उसका फल मिलने वाला है। क्या जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई से यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जांच की जो बात हो रही है, क्या इस पर सरकार मानेगी? तो बहुत सारे सवाल हैं और साथ साथ ये भी कि राहुल गांधी जिस प्रकार पिछले 8-10 साल से अदानी को लेकर के बात करते रहे हैं, क्या अब भी दूसरे दल जो हैं और जनता राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं, इधर भी वो सोचेंगे, खासकर देश की जो जनता है, आवाम है, वोटर, वो इधर भी सोचेगी कि हाँ ये है और गड़बड़ तो चल रहा है। बहुत सारे सवाल और उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश पिछले 5-7 दिन से जब से अदानी का आया है हम कोशिश कर रहे हैं। आना चाहता हूँ मीनू जी आपके पास और आपसे समझना चाहता हूँ कि आज भी अदानी के मामले में हम देख रहे हैं कि संसद की कार्यवाही नहीं हो सकी और जैसा लग रहा है कि ये पूरा का सत्र ऐसे ही धुल जाएगा क्योंकि सरकार की तरफ से निर्मला सीतारमण जी आई परसों और उन्होंने अपना बयान दे दिया, सेबी का बयान आ गया, लेकिन बयानबाजी जैसा यहाँ सुनील जी ने अपनी बात रखी है और उनसे पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी भी रख रहे थे और सिर्फ बयानबाजियों से तो काम नहीं होने वाला ना। कहीं ना कहीं एक छोटी सी बात होती है तो ईडी, सीबीआई, आईटी सबके एड पर जाते हैं, इन सबके नोटिस आ जाता है। अलग अलग राज्यों में यही घटनाएं हो रही हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी तक ईडी के दफ्तर में जा चुके हैं। आज अडानी का मामला सामने है तो अडानी के सामने ऐसी चीजें, ऐसी तस्वीरें क्यों नहीं आ रही हैं जहां अडानी से कोई पूछताछ के संकेत हो? संकेत की बात कर रहा हूं, इशारा की बात कर रहा हूं, कुछ भी नहीं है। साफ दिखाई दे रहा है कि एक आदमी का इतना करोड़ था, वो अभी गया। एक आदमी दुनिया में तीसरे नंबर का था, वो अब दुनिया में 22वें नंबर पे आ गया है। बस बात इतनी हो रही है, इसके अलावा कोई नहीं। उनके वेल्थ से, उनकी संपत्ति से हमें क्या लेना देना, लेकिन हमको ये एक नागरिक होने के नाते ये तो पता जरूर हाँ इस आदमी ने कोई गड़बड़ घोटाला अगर किया, सजा उसे क्या मिल रही है। तो कई सारे सवाल हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगी मीनू जी? जी राजीव जी, देखिए सरकार जो है अपने तौर पे फायर फाइटिंग की कोशिश कर रही है। उनको ये नंबर एक तो उनको ये उम्मीद ही नहीं थी कि कभी इस चीज का भंडाफोड़ हो जाएगा या पर्दाफाश हो जाएगा। वो हिंदुस्तान से तो उन्हें उम्मीद थी क्योंकि यहाँ तो सबका गला घोट रखा है। उनको कोई व्यक्ति आके और इस तरह की कितनी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट सामने ला देगा कि उस रिपोर्ट का इतना असर होगा कि हमारे यहाँ तो कोई असर नहीं है, लेकिन विदेश में क्या असर है, जैसे बताया है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और इन्होंने सिटी बैंक ने उसको कोलेटरल लेने से मना कर दिया है इन बॉन्ड्स, इस अडानी के बॉन्ड्स को। तो अब सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। वैसे अपने देश के अंदर तो कुछ कर रहे हैं कि भाई ये रिपोर्ट गलत है, बकवास है, ये है वो है, लेकिन उनसे सवाल ये पूछा जाए और जा भी रहा है कि भाई अगर इतनी ही बकवास रिपोर्ट है तो क्या क्रेडिट स्विस और जेपी, ये जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड है या बैंक है, उनको इस चीज का ज्ञान नहीं है या उनको इस रिपोर्ट अगर बोगस अगर आती तो क्या उसके बेस पे वो लोग अपना फर्दर स्टडी करते और इसके अडानी के को रिफ्यूज कर देते के लिए। तो ये चीजें सरकार जो है वो ये उम्मीद ही नहीं थी कि इतना का डायमेंशन इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि उसमें पूरी तरीके से जिसको कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप चीर फाड़ करके रख दी गई है। एक एक चीज उसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अगर उस रिपोर्ट को सामने रखे आसान हो जाता है सरकार का काम इन्वेस्टिगेट करने का, क्योंकि बहुत माइन्यूट डिटेल्स बताए गए। 106 पन्नों की रिपोर्ट है शायद वो, तो उसमें
रिपोर्ट को लेके सामने अगर करे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुरंत अपने उसमें आसानी होगी, लेकिन उनको करना नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें जो भी इसके सोल जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, और जो मोदी जी का जो प्रेम भाव अडानी के प्रति 10 सालों से चल रहा है वो जग जाहिर है। और राहुल गांधी जैसा बार बार ये तो सामने स्पष्ट आ रही है बात, क्यों हम बार बार कहते रहे इस बात को। तो आज उन्होंने एक टूल किट वर्ड कि उस टूल किट में राहुल गांधी है, महुआ मोइत्रा है और बहुत सारे पत्रकार हैं, और ये मतलब एक टूल किट वर्ड उनके उसका हर किसी को टूल किट गैंग, और अभी तो हिंडन गैंग नहीं कहा है, नहीं तो हिंडनबर्ग गैंग भी कह सकते हैं वो जो लोग इसके खिलाफ जो इसके बारे में बात कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं जांच बैठाने की, ये चीज इनका चलने वाली ज्यादा नहीं है। देखिए रही फाइटिंग कर रहे हैं पत्रकारों के जरिए, उनको मैसेजेस भेजे जाते हैं विपक्ष में इसके विरोध में मत बोलिए, इसके अडानी के पक्ष में मत बनाइए। इवन गुजरात में कि देखिए आप ऐसा करिए, आप यूट्यूब चैनल्स पे जाती है तो आप वहां ये कहिए कि ये तो मोदी जी करवा रहे हैं, मोदी जी ने करवाया है अडानी के खिलाफ। ये आपके इस तर्क से मैं कैसे सकती हूँ, अगर मोदी जी अगर करवाते ही है अडानी के सॉवरेन गारंटी क्यों देते इजराइल में उस पोर्ट के लिए जो अडानी को मिला है अभी काम, तो कॉन्ट्रैक्ट सॉवरेन गारंटी क्यों देते? तो मतलब वो इतनी तरह का उन्होंने चला रखा है, लेकिन वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि सबसे कमजोर कड़ी क्या है इनके पास, एक राष्ट्रशास्त्री जिनका की अर्थशास्त्र के बारे में तो वो अपने क्या होते हैं अर्थशास्त्र को वो अपनी राजनीतिक तिकड़मों से चलाने की कोशिश करते हैं। तो राजनीतिक तिकड़म से अर्थशास्त्र नहीं चलता, अर्थशास्त्र के अपने नियम हैं, अपने डायनामिक्स हैं, उसके हिसाब से चलेगा। लेकिन जो ये अडानी का हुआ फियास्को, इसमें भी मोदी जी की तिकड़ा में चली वो, और अल्टीमेटली क्या हुआ, कुछ दिन वो चलती रही, बनती रही खिचड़ी, उसके बाद वो जल गई, क्योंकि उसको जलना था, वो उसको तरीके से तरकीब से नहीं बनाया गया। आप बहुत जल्दी में थे कि मेरे कार्यकाल में एक ऐसा कारनामा होना चाहिए, चमत्कार की एक भारत का नागरिक विश्व का प्रथम सबसे अमीर व्यक्ति बना। अब अमीर व्यक्ति क्या अमीर व्यक्ति है जिसके पास आज अपने बॉन्ड्स का ब्याज है, जिसके पास अपने जो कर्जे ले रखे हैं शेयर्स के अगेंस्ट उनको चुकाने के लिए पैसा नहीं है, उसके एफपीओ लाता है तो वो एफपीओ फेल होने की तरफ हो जाता है, सरकार उसमें भागदौड़ मचाती है, उसके बाद किन प्रकार इसको एफपीओ को सब्सक्राइब करवा लिया जाता है, कहने के लिए सब्सक्राइब हो गया, लेकिन उसके बाद विड्रॉ करना पड़ता है। अब देखिए विड्रॉ क्यों किया, विड्रॉ इसलिए किया उस एफपीओ को क्योंकि उसमें उनको डिटेल्स देनी पड़ती कि इसके सब्सक्राइबर्स कौन कौन है। उसमें वो 11 जो कंपनी वाली है जिसमें बोरिस जॉनसन का भाई है डायरेक्टर, वो कंपनी का उसमें सब्सक्राइबर थी, वो लास्ट मोमेंट में जो तो अपनी कंपनी कैसे कर सकती है, तो इसलिए, और उसके अलावा और भी बहुत सारे नाम आते, तो वो सबका जो था कि वो भंडाफोड़ हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने यहां भी फेल हो गए। अब लेकिन कांग्रेस के पास क्या एडवांटेज है इसमें, विपक्ष के पास में, देखिए विपक्ष के पास महुआ मोइत्रा है, वो बैंकर रही है, इन्वेस्टमेंट बैंकर रही है, वो जेपी मॉर्गन, उनको पूरा ज्ञान है, पूरी नॉलेज, और इसीलिए आप देखेंगे कि महुआ मोइत्रा फ्रंट पे आके बैटिंग कर रही है और बहुत दाई कर रही है। और कांग्रेस के पास बड़े धुरंधर शास्त्री पॉलिटिशियंस हैं, नाम गिनाने की तो जरूरत पड़ता है कि कांग्रेस के अंदर तो ये जो है मोदी जी जो है नहीं रह सकते भाई, जो चीजें बिल्कुल इन्होंने अभी सीक्रेसी में रखी हुई थी उसको तो कैसे पता लगाते, लेकिन इतनी सारी चीजें कांग्रेस के नेताओं के हाथ में आ गई जो खुद राष्ट्रीय हैं, वो क्यों नहीं इसकी धज्जियां उड़ाएंगे, और उड़ाई जानी चाहिए। अभी तो इंतजार किया जा रहा है, देखिए, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि ये मोदी जी इंतजार कर रहे हैं, इसकी फायर फाइटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब फायर फाइटिंग हो पाएगी, बुझ पाएगी आग तो ठीक है, नहीं तो फिर मैंने आपके शो पे परसों 2 दिन पहले भी कहा था कि वो छोड़ देंगे इनको अपने हाल पे। तो वो अडानी के लिए बहुत बड़ी एक संकट का समय होगा। अब अडानी भाग गए देश से, ये तो किसी को पता नहीं है भाई, देश में है या नहीं है, हमें आपको तो नहीं पता है,
ना कोई उनकी अपीयरेंस हुई है, पब्लिक अपीयरेंस भी इससे कहा जा सकता है। अडानी जी अभी देश अंदर ही हैं। अगर वो चले जाते हैं तो फिर तो लकीर पीटते रहेंगे, सांप निकल जाएगा। और अभी जो डिमांड हो रही है, आप इनको पासपोर्ट जब्त कीजिए, वो कांग्रेस सरकार ने किया नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट जब्त करते तो और ज्यादा पैनिक फैलेगा कि वास्तव में कुछ है अंदर। तो सरकार जो है ना, ऊपर से तो दिखना चाह रही है ये कि सामने फसाड बनाया हुआ है कि भाई ऑल इज वेल चंगा से, लेकिन अंदर चंगा नहीं है, हड़कंप मचा हुआ है अंदर। क्योंकि जो लार्जर देन लाइफ महामानव और विश्व गुरु और 56 इंच 58 इंच जो इमेज बनी हुई थी, वो भड़बड़ा के गिर पड़ी है। मतलब संभलने का टाइम भी नहीं मिला। और अभी देखिए आप, ये जो इंडबर्ग रिपोर्ट जो आई है, वो उतनी ही रिपोर्ट है। जिस व्यक्ति ने इतनी एक्सटेंसिव इसके अंदर रिसर्च, डेफिनेटली और भी कुछ निकलेगा। देखिए ये मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, मैंने आपकी जिस दिन ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो मैंने आपके शो कहा था ये बात, तो बल्कि सुनील शुक्ला जी ने हंसी में उड़ा दिया था कि मीरू जी कहाँ घबरा रही है, सब दीपापोती करके निपटा दिया जाएगा। तो मैंने तब भी कहा था उनसे, नहीं सुनील जी आप लाइटली ले रहे हैं, बहुत सीरियस रिपोर्ट है ये। और देखिए मैंने 23-24 की बात है जब मैंने डेफिनेटली देखिए इसका अभी राजीव जी आपने जो कहा कि राज्यों के इलेक्शन है, उसमें 3 तो नॉर्थ ईस्ट के हैं, उसके बाद कर्नाटक का इलेक्शन आ रहा है, उसके बाद और ये छत्तीसगढ़ राजस्थान का इलेक्शन आ रहा है। तो वो चीजें ये कोई मरेंगी नहीं चीज। देखिए LIC और SBI में आम जनता का पैसा लगा हुआ है, और है मतलब एक जीवन का हिस्सा है इस देश के आम नागरिक के। अब उसमें किसी तरह की हलचल हो रही है या पैसा उनका इस तरीके से मिसयूज हुआ है, तो डेफिनेटली जनता के अंदर एक गुस्सा तो पैदा होगा ही, और हो भी रहा है। आप देखिए कई वीडियोस वायरल हैं इसके ऊपर सोशल मीडिया के, जिसमें आम सड़क चलते लोग, रिक्शा वाले, हॉकर्स, उन लोगों को पूरी डिटेल मालूम है इसकी, और वो कह रहे हैं कि हमारा पैसा डूब गया, हमारा बैंक, वो तो नहीं मानते हैं कि बर्बाद हो गए। तो लोगों को ये वापस नहीं आएगा। ये तो डोमेस्टिक बात हो गई। विदेश अभी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने वाली जो इंस्टीट्यूशंस है बाजार में, या जो बैंक्स हैं जो आपने भी बताया, या जो शेयर मार्केट में, जो विदेशी शेयर मार्केट में इंडियन कंपनीज रजिस्टर्ड है, लिस्टेड हैं, वहां उनकी जांच है कि भाई कहीं ये भी तो नहीं ऐसा ही गत्ता है, खाली गत्ता डिब्बा है अंदर खाली है, ये कहीं ऐसा तो नहीं है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि मतलब कितना साख को बढ़ाया आपकी, कि आपके बारे में अविश्वास पैदा हो गया और वो जांच कर रहे हैं आपकी। अडानी की कंपनी को तो छोड़ दीजिए, इसके अलावा भी बहुत सी कंपनियां लिस्टेड है विदेशी शेयर बाजारों में, तो उन सब की बता रहे हैं कि जांच शुरू होनी कर रहे हैं लोग कि भाई इसमें कोई घपला तो नहीं है। आप घपला तो भी मान लिया जाएगा कि भाई इंडियंस तो विश्वास करने लायक है ही नहीं, और इंडियंस वैसे भी कोई बहुत है नहीं अपनी ईमानदारी के लिए, माना ही जाता है कि धोखाधड़ी के मास्टर है। तो अब इसमें और एक बड़ी दूसरी एक चीज और जो जाने अनजाने जिस गुजराती अस्मिता की बात करते हैं, वो उसकी गुजराती अस्मिता इलेक्शन जीतते हैं, उन्होंने सबसे बड़ा धक्का लगाया अस्मिता को। तो सारे देश में गुजराती बदनाम हो रखा कि 2 गुजरातियों ने देश बेच दिया, 2 गुजरातियों मिलके। अब ये अडानी और मोदी जी ने मिलके जो किया उससे सब गुजराम है और शर्मसार भी है। कई जो मेरे पास फोन आते हैं हम बेकार बात में बदनाम हो गए, भाई हमने तो हमें कुछ मिला भी नहीं, लेकिन बदनामी हमारे हिस्से आई। तो एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं कि मेरे ख्याल से पब्लिक को रियलाइज होना चाहिए कि एक ठीक है, खाली शब्द जाल नेतागिरी की निशानी नहीं होते। जन नेता खाली शब्द जाल नहीं होता उसके पास दूरदर्शिता होती है, विजन बोलते हैं जिसको, उसके पास कुछ समझ होती है विषयों की। हमारे यहाँ तो इनको तो समझ भी नहीं है, उसके बावजूद भी वैज्ञानिक भी बनते हैं, अर्थशास्त्री भी बनते हैं, समाजशास्त्री भी बनते हैं, पर्यावरणविद भी बन जाते हैं, मतलब वो सब कुछ है, मास्टर ऑफ ऑल वाली बात है उनकी। तो ये जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन है, तो वो चीज उनका चल रहा है। लेकिन ये मामला संभलेगा नहीं और देर सवेर लगेगा, लेकिन ये इसका बहुत बड़ा एक विस्फोट होगा।
राजीव।